अब अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बेटा क्या हुआ, फिर अगले दिन लड़की ने क्या करा, उसके पिता की शर्त के अनुसार 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील जो पत्थर का इतना लंबा प्लेन टुकड़ा होता है उस पर रखकर उसको जला दिया। अब रस्सी जल गई मगर जब रस्सी जली तो उसने अपने आकार की वहां पर राख छोड़ दी। जैसे हम कोई सामान जलाते हैं वहां पर उसका राख बच जाती है, जैसे अगर कागज जलाए तो रस्सी जली थी तो रस्सी के आकार की ही लंबी 9 हाथ लंबी राख बिल्कुल रस्सी के जैसे बिछ गई वहां पर। इसे वह सिल समेत उसको उठाकर वो लोनपोगार के पास ले गई और उसे क्या कहा कि आपने कहा था कि मैं इस रस्सी को गले में पहनूंगा, शर्त के अनुसार तुम इसको पहनोगे तो ये लो इस रस्सी को अपने गले में पहनो। तो लोनपोगार जो था वो रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानता था कि राख की रस्सी को पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम उसको उठाते तो वो बिल्कुल फिसल जाती, रेत की तरह, हाथ से मिट्टी की तरह फिसल जाती, टूट जाती, हाथ लगाते ही वह टूट जाती। अब लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। मतलब लड़की की चालाकी जो थी उसके सामने लोनपोगार की जो चालाकी थी वो धरी रह गई। वो कुछ ना बोल पाए आगे से और बिना वक्त गंवाए, बिना समय गंवाए उन्होंने लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया कि तुम मेरे लड़के से शादी कर लो। अब क्या हुआ, लड़की ने भी प्रस्ताव मान लिया कि और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। धन्यवाद बेटा, इतना ही चैप्टर में इतना ही है।